इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पूरी 29 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीट जीती भी थी। एक सीट सिर्फ छिंदवाड़ा नहीं जीत पाई थी। छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ एक बार पुनः चुनावी मैदान में है। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी नकुल नाथ के विरुद्ध कोई हाई प्रोफाइल प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कयास लगाए जा रहे थे कि छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा या पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल को चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान अपने गृह जिले विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा को कहीं से टिकट नहीं दी गई। प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री हैं, उन पर किसी तरीके का कोई दांव नहीं लगाया गया है। नकुल नाथ के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की लहर में विवेक बंटी साहू जीत जाए तो अलग बात है, बाकी नकुल नाथ के सामने विवेक बंटी साहू मजबूत कैंडिडेट कहीं से नहीं है। इस बीच इस बात की भी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि कांग्रेस कमलनाथ को जबलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन कमलनाथ ने स्पष्ट कह दिया कि मैं छिंदवाड़ा छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। हालांकि कांग्रेस ने अभी जबलपुर सीट से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन इस बात की संभावना कम ही है कि कमलनाथ जबलपुर से चुनाव लड़ेंगे। पहले तो भारतीय जनता पार्टी नकुल नाथ के विरुद्ध कोई मजबूत प्रत्याशी उतारने की बात कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा गया है, उससे कहीं ना कहीं इस बात का संदेह पैदा हो रहा है कि कमलनाथ और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ अंदरूनी संबंध है। मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी तो राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा तेज हुई कि कमलनाथ ने अंदरूनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर दमदार प्रत्याशियों के टिकट काट के व्यवसायिक किस्म के लोगों को टिकट बेच दी, जिसके चलते मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का माहौल होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी नकुल नाथ के विरुद्ध मजबूत प्रत्याशी उतारने की बात कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से स्थानीय प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को नकुल नाथ के विरुद्ध चुनावी मैदान में उतारा है, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ का विधानसभा चुनाव के दौरान चढ़ाया गया कर्ज लोकसभा चुनाव में उतार दिया। कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी से गुप्त समझौते की तहत ही शायद विवेक बंटी साहू को नकुल नाथ के सामने चुनाव मैदान में उतारा गया है, जिसके चलते नकुल नाथ को कोई बड़ी चुनौती छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में न मिल सके। हालांकि इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है यह तो कमलनाथ ही जान सकते हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में जिस तरीके की चर्चा है उसमें तो यह बात उठकर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और कमलनाथ के अंदर कोई गुप्त खिचड़ी जरूर पक रही है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।